बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अंडों और कट्टों की बातें, शोहदाए करबला की याद, जराइम पेशा नासिर आज़ाद, बारिशें और सैलाबी रेले, और पाकिस्तान ने लंका ढा दी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरे ऑस्ट्रेलिया, दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान उन्होंने आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात की, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई हमनसब जनरल एंगस जे कैम्बल भी शामिल थे। मुलाकातों में फ़ौजी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के शुरा से खिताब भी किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 4 साल अंडों और कट्टों की बातें होती रही। हम 15 माह काम कर चुके हैं। हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। 4 साल में 1 लाख टन सामान गवादर पोर्ट पर आया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका है। रेकोडिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए हैं। सी पैक के तहत मंसूबों पर काम रोक दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। मुस्तहिक माई गिरों में चेक भी तकसीम किए गए। तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। 4 साल उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। हर चीज बंद कर दी गई थी और हर चीज को खत्म कर दिया गया था। उस हुकूमत को ये गवारा नहीं था कि हम बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा इलाके की तरक्की करें, लेकिन अगर दिन रात गालियां दी जाएं, चोर डाकू का एक रिवाज कायम किया जाए और मैं फरिश्ता हूं, तो ये उसके नताइज हैं जो आज आपके सामने हैं। मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन जो कि हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, जब मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म ये मसला है, ये मसला है। तो कहने का मकसद है एक महदूद, एक मनफी, एक बीमार जहनीत ने इस सारे सफर को, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पेंडे को खोटा कर दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ रेकोडिक की। अरबों रुपए उसके झगड़े के ऊपर झोंक दिए गए। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। निगरां सेटअप की तश्कील के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम मांग लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज स्पीकर की सरबराही में इजलास में निगरां हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलात पर मशावरत हुई। उन्होंने बताया, अभी तक नून लीग समेत किसी जमात ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम नहीं दिया। राब्ते तो जाहिर है कि एक ही हुकूमत में बैठे हैं तो बातचीत होती है। कल स्पीकर नेशनल असम्बली के सरबराही में एक तमाम पार्टीज़ की मीटिंग भी हुई थी इन तमाम मामलों पर, सिर्फ निगरां का नहीं इशू, बट कैसे कब रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने टाइम में इलेक्शन होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन सब की बातचीत हुई। तो मीटिंग कल भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई है, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं एक्सचेंज किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें ताकि हम कोई कलेक्टिव फैसला कर सकें। किसी ने किसी को नाम नहीं दिया भाई। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि इस स्टेज पे सिर्फ तमाम पार्टियों को कहा गया है कि अपने सजेस्ट करें, फिर नामों पे बहस। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरां हुकूमत का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज करके निगरां हुकूमत को किसके दबाव पर इख्तियार दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 13 जमातों की 15 माह की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है।
निगरान हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो शहबाज शरीफ ही को निगरान का नाम दिया जाए, वो ज़्यादा मुनासिब है। 15 महीनों से PDM की हुकूमत कायम है और पाकिस्तान की तारीख़ में इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में और बेरोज़गारी में और बदअमनी में जो इजाफा हुआ है, माजी में इसका कोई मिसाल नहीं मिलता। तो पता नहीं किसके दबाव पर और कहने पर उन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल लाया। हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के इस वाक़े को एक टेस्ट केस बनाकर इन खाली भेड़ियों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, बरसरेआम सज़ा दी जाए। ख्वाजा आसिफ के ऐवान ज़ीरी के बयान की बाज़ गश्त ऐवान बाला तक पहुँच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ख़वानीन से मुतालिक बयान पर मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। कहा वो लोग हमें ये दर्स ना दें जिन्होंने खुद ऐसा ही किया हुआ हो। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर से पहले माफ़ी मांगे, फिर मैं मांगूंगा। वो लोग हमें ये दर्स ना दें जिन्होंने खुद ये किया हुआ। जेंडर स्पेसिफिक अपनी तरफ ला के बनाना चाहता है तो वो उनकी चॉइस। जिस इलाके से हम आए हुए हैं, हमारे इलाकों में सर अगर कोई बहनों को, माओं को, हम उसके लिए सर हम उसके लिए जान देने और जान लेने वाली बातें करते होते हैं कि भाईजान अगर आप अपने अल्फाज वापस ले लें हमारे लिए भी काफी है। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए। मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो जो चोर की सजा मुझे दे दे। इनके कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुताल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफी मांगे। हम आपकी इज्जत करेंगे, अगर आप नहीं लेंगे और इस अना के लिहाज से होगा तो कम से कम मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि जब तक मेरे भाईजान इधर बैठे हुए मैं इधर। स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के मुनर्रिफ रुकन नूर आलम खान दौरान इजलास आमने सामने आ गए। कानून साजी पर नूर आलम खान के एतराज़ पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यहाँ कानून साजी हो रही है और आप अचानक उठकर आ जाते हैं। नूर आलम बोले, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बिल पर बिल पास कर रहे हैं। मनशियात बेचने वालों को सजाए मौत ख़त्म करने की कानून साजी कर दी। आइस और हेरोइन बेचने वालों को इस सज़ा में नरमी कर दी। प्लीज आप तशरीफ रखें, मैं ये खत्म कर लूं फिर आपको दूंगा। जरूर देंगे, तो मैं आधे में होता हूं तो आप आ जाते हैं अपनी मर्जी से। इस तरह तो नहीं होता नूर आलम खान, हर बात पे बहस नहीं होती। स्पीकर साहब शुक्रिया तो मुझे नहीं अदा करना चाहिए क्योंकि 1 घंटे से 2 घंटे से मैं सर आपके साथ यहाँ पे वो कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बताएं सर, आपने ये बिल्स पास किए हैं यूनिवर्सिटीज के, कभी आपने अपने एजुकेशन सिस्टम से पूछे कि आपकी एजुकेशन की क्वालिटी और क्या वो है? और आप यूनिवर्सिटीज पे यूनिवर्सिटीज की वो कर रहे हैं। हेल्थ का आपका ये हाल है, आप हेल्थ यूनिवर्सिटीज वो कर रहे हैं कि वहां पे कोई सुई भी लगाना किसी को आता है या नहीं आता। हीरोइन आइस बेचने वाले का सजाए मौत खत्म कर ली। आप कैसे उसकी वो सजाए मौत खत्म करना चाहते हैं? सर महंगाई है और महंगाई से हम मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तनख्वाहदार क्लास तो ठीक है, गुजारा कर लेगा। मैं फिर बार में कहता हूं कि मजदूर क्या करेगा। बात करें मुहर्रमुल हराम की तो 9 मुहर्रमुल हराम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के जिगर के टुकड़े हजरत अली अकबर से मंसूब आज शहर शहर क्रिया शहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जाएंगे। इज़ादारान सैयदुल शहदा की याद में मातम कर रहे हैं और करबला वालों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से जुलूस शिबिया झूला शहजादा असगर बरामद हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मजालिस का सिलसिला जारी है और रोहड़ी में कदीमी नो ढाला झूला जुलूस सुबह 4 बजे शाह इराक इमाम बारगाह से बरामद होगा। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में सबीलें लगाई गई हैं। नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। गुजरात में सबील में खोए वाला दूध मैंगो शेक पेश किया जा रहा है। शोहदाए करबला की याद में तलवार और दीगर अशिया की ज़ियारत भी करवाई जा रही है। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे कराची में आशूरा और 9 मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस आज निश्तर पार्क से बरामद होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। जी सालिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आशूरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। कराची का
जो मरकजी जो जुलूस है जो इमाम बारगाह अली रज़ा से बरामद होगा, इस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि यहाँ पर आशूरा 9 मुहर्रम हराम का जो जुलूस है वो सुबह 10:30-11 बजे के करीब यहाँ से बरामद होगा, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। इत्ताफ की जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, लेकिन रात के औकात में जो 2-3 मुकामात हैं उनको खोल दिया गया, जिसकी वजह से आम ट्रैफिक का आना जाना है। यहाँ पर जो अज़ादार जो यहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हुकाम का ये कहना है कि सुबह जुलूस शुरू होने से पहले ही उन तमाम रोड्स को जो मुत्तसिल रोड हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो मरकजी जो रोड्स हैं उसके अलावा बिल्डिंग्स हैं और इमारतें जो हैं उनको तमाम को सील भी कर दिया गया, और मरकजी आने जो रास्ते मिलाने वाले जो रास्ते हैं उन तमाम को गुज़िश्ता रात ही कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। यहाँ पर हमें अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है जो मजलिस के बाद यहाँ पर बाहर मौजूद है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, इलाके की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानब हुकाम की जानब से ये कहा गया है कि सुबह जो निकलने वाला जो जुलूस है उसकी सिक्योरिटी के लिए करीबन 5,500 से 6,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, और ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सालिक शाह। कोठरी के इलाके गाड़ी झोपड़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे शहजादा कासिम की याद में कदीमी सेज निकाली जाती है। सेज पर सिंध भर से हज़ारों अफराद मुरादे लेकर पहुँचते हैं। मज़ीद तफसील बना रहे हैं जामशोरों से अरमान अहमद। जी आगाह कीजिएगा अरमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जामशोरों में भी मुहर्रम हराम एहतराम के साथ मनाया जाए। इस वक्त में कोठरी गार्डन के पेड़ में मौजूद हूँ, यहाँ पे 100 साल जो है कदमी पेड़ जो निकाला जाता है और यहाँ से जो है सेज बरामद होती है। हज़रत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं हज़रत कासिम शहजादा कासिम की याद में जो है सेज निकाली जाती है, जिसको जो है तैयारी जो है दिन भर की जाती है और उसको रात को ज़ायरीन के लिए खोला जाता है, जहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है मन्नत मांगती है और यहाँ पे अपनी मुरादें पूरी होने पे जो है चढ़ावा चढ़ाती हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में जो है हज़ारों की तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि अपनी मन्नत लेके यहाँ पहुँची हैं। इस वक्त जो है सिक्योरिटी के भी तो यहाँ पे खास इंतजाम किए गए थे, जबकि कोठरी की DSP कोठरी जो है सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पे जो है 62 पुलिस एहलकार हैं, जिसमें 18 जो लेडीज़ एहलकार भी यहाँ पे तैनात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पारा चनार समेत ज़िला भर के 251 इमाम बारगाहों में अशरा मुहर्रम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। 14 इमाम बारगाहों को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है और ज़िला भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ हिदायत पासदार से। हिदायत, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पारा चनार समेत ज़िला भर के 251 इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा जुलूसों का सिलसिला शुरू है। हमारे साथ यहाँ DPO ज़िला कुर्र मोहम्मद इमरान साहब भी मौजूद है। ये भी जुलूसों की खुद निगरानी करते हैं, सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि जो 13 इमाम बारगाह को खसास और 14 इमाम बारगाहों को इंतहाई खसास भी करार दिया गया है, इसके सिलसिले में इनके क्या इकदाम हुए हैं? एज ए होल ज़िला भर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी 251 इमाम बारगाहों में डेली 2 टाइम पे मजालस होती हैं। हमारा एक पूरी सिक्योरिटी हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। 3 टियर्स में चेकिंग है, स्पेशली पारा चनार में, अलीज़ई में, समीर अब्बास में। इनके ऊपर हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखी है, तो इंशाल्लाह वी आर वेल प्रिपेयर्ड। और तकरीबन 2000 प्लस पुलिस नफरी डिप्लॉयड है। इसके अलावा FC और अलीट की नफरी भी डिप्लॉयड है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इमरान साहब की बातें आपने सुनी कि हसास इमाम बारगाह और इंतहाई हसास के साथ साथ ज़िला भर के इमाम बारगाहों के और जुलूसों के लिए खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी शुक्रिया हिदायत। यहाँ आपको बताएं मुहर्रमुल हराम के मौके पर मातमी जुलूसों के आगे अलम यानी झंडा ज़रूर होता है। उलमा के मुताबिक अलम को इस्लामी तारीख़ में नुमायाँ अहमियत हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जंगों में ये अलम सिपा सालार उठाया करते थे। मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों में अलम की अहमियत के हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में कायम ज़ियारत क़दमगाह मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क के कोने कोने से अज़ादार अपनी अक़ीदत का इजहार करने आते हैं। इसकी तारीख़ क्या है, देखते हैं हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी रैली 25 जून से अब तक 157 अमवात और 249 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। 648 मकानात को नुकसान पहुंचा है। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, काकोल और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टल गया। मानसून की बारिशें और सैलाबी रेले 25 जून से अब तक 157 अफराद लुकमाए अजल बन गए, 249 जख्मी हुए, 643
45 मकानात को नुकसान पहुंचा। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, काकोल और इस्लामाबाद में जम के बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग और मौसमी नालों में तुग़यानी का खदशा बरकरार। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 48 से 72 घंटों में बारिश जारी रहने का इम्कान है। हालिया स्पेल से बलूचिस्तान शदीद मुतासर हुआ। हब डैम के मज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों को हिफाजती इक़दाम के तहत कोटों से अनखलक की हिदायत। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी खतरा टल गया। कोटरी बैराज और गुड्डू बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश कम होने से सूरत हाल बेहतर होने लगी। अब बात करेंगे चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस से मुतालिक 9 मई के वाक़यात और जालसाजी के इल्ज़ामात के 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी पर जालसाजी के इल्ज़ामात का मुकदमा भी दूसरी अदालत में ले जाने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अदालत पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की इस्तदा पर मुतालिका फोरम से रुजू करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि अदालत मुंतकिल के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी जाए। चेयरमैन PTI को तोशाखाना फौजदारी केस पर फौरी हुक्म इम्तना न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुतालिका तमाम केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दिए। अदालत ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट FIA को तस्दीक के लिए भेज दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान को 80 दिन बाद मर्दान जेल से रिहा कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर की है। रिहाई का हुक्म देते हुए DC मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया गया है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशाना बनाएंगे तो आइंदा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात में साबिक वजीर शहरयार आफरीदी की जमानत भी मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फारूक हैदर ने परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सुनने में माजरत कर ली है और केस चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दिया गया। दूसरी जानब खबर देंगे आपको कराची के इलाके कोरंगी से, जहां अवामी कॉलोनी में बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करने वाली पुलिस पार्टी को IG सिंध की शाबाशी। IG सिंध ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाली पुलिस पार्टी से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने पुलिस के जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए जवानों के जज्बे को सराहा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश। पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन समेत स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में दुनिया भर की असलहा साज कंपनियों की शिरकत हुई। पाकिस्तानी कंपनियों के तुर्किया समेत दीगर ममालिक के साथ मुआहदे हुए। SIFC का अहम जुज़्व माइन एंड मिनरल मुल्की मईशत में मोजज़ाती तरक्की का सबब बनेंगे। SIFC के ज़ेरे असर अहम शोबों में माइन एंड मिनरल खुसूसी हैसियत और अहमियत रखता है। शुमाली वज़ीरिस्तान भी मुल्की तरक्की में पेश जहाँ कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट का वसी पैमाने पर काम जारी है। हमने पूरे पाकिस्तान से बशमूल लोकल्स को हमने बहुत ज़्यादा इंगेज किया है। ये जो हमारा इनिशियली जो डिप्राइव्ड एरिया था, अब यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे कोई इस तरह के ये ऑपरेशनल एरिया रहा है, बट FWO बहुत बड़ा एक हिस्सा डाल रही है, अपना एक हिस्सा डाल रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। कॉपर ओर की जो वैल्यू है हमारे मुल्क की माइशत में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। हमारी वज़ीरिस्तान है, ये एक सिक्योरिटी क्लियर्ड एरिया बन गया है और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स है, माइनिंग के प्रॉस्पेक्ट बेपनाह है। मैं पाकिस्तान की आवाम को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें और बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट आपके जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसका जो मेजर बेनिफिट है, एक तो आपकी इकॉनमी स्टॉक और यहाँ के लोगों की जो वेलफेयर है उनके लिए बहुत मुफीद है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे इस्लामी ताउन तंजीम का ऑनलाइन इजलास 31 जुलाई को तलब किया गया। इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए जायज़ा लिया जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। OIC का इजलास सऊदी अरब और इराक़ की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल-मालकी ने कहा है कि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए रूट टू मक्का
मंसूबा शुरू किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब सईद अल मालिकी ने कहा कि हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट सऊदी मुमलिकत का विजन 2030 इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को सऊदी सफ़ीर ने सराहते हुए कहा, दोनों ममालिक के माबैन एक अजीम रिश्ता है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से कायम है। तहरीक दिफा हरमैन शरीफैन के सरबराह डॉक्टर अली अबू तराब का कहना था कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पाकिस्तान के मुमलिकत के साथ बरादराना ताल्लुकात गैर मामूली हैं। कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी पेश की गई। पाकिस्तान के उलमा इकराम ने सऊदी अरब की उम्मत मुस्लिमा के कायदाना किरदार पर शुक्रिया अदा किया। और दादू में सलाम जदगान में मकानात के मालिकाना हुकूक के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। MNA रफ़ीक जमाली, इरफान जफ़र लगारी, MPA अजीज़ जुनेजो और फयाज बच ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में 500 सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद दी गई हैं। इस मौके पर MNA रफ़ीक जमाली ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वादा था कि लोगों को घर बना के दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि सैलाब मुतासरीन को छत फराहम की जाए। सैयद मुर्तज़ा अली शाह ने कहा कि ज़िला दादू में 1,64,000 घर मुतासिर हुए थे। आज सैलाब मुतासरीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए गए हैं। तकरीब के शुरका को डिप्टी कमिश्नर दादू ने बताया कि आज 500 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक दे दिए गए हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान ने कोलंबो में लंका ढा दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से शानदार फतह हासिल की। खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।